सेवन से लेके आज तक की रिसीविंग मेरे पास है, कंप्लीट, 1 रुपया बाकी नहीं है मेरा। इनको हटाना है और कई लोग अपने आप से खाली कर चुके हैं और कई आगे खाली कर रहे हैं, तो ये संदेश बड़ा क्लियर तो युवाओं को का रोजगार अगर छिन जाता है तो ऑटोमेटिकली है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाएगा। सब कुछ हमारा छीना गया, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? रोड से कहाँ जाए? हम लोग को पूरी तरह से बेघर कर दिया गया है। बताइए, हम लोग को आए दिन तोड़ते रह रहा है। अरे इसका बैठकर एक संविधान निकालिए। कल जो है संपदा न्यायालय के आदेश पर जो भी जजमेंट पास हुआ था उसके आधार पे कार्रवाई हुई और आज का जो डायरेक्शन है किसी पे दुकान नहीं तोड़ना है ना, किसी का दुकान नहीं तोड़ना है, बस फेंसिंग का काम चल रहा है। जो भी हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त किया है उसका फेंसिंग कर रहे हैं। तो क्या फेंसिंग के अंदर वो दुकानें रख सकते हैं या नहीं, वो तो लाइसेंस अगर मिलता है तब वो रख सकते हैं ना, बिना लाइसेंस का आपको रखना नहीं है, अलाउड नहीं है। ये अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। 3 दिन ड्राइव चलेगी, जैसा मैं कल बता चुका था। आज भी सभी खड़े हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सिक्योरिटी, स्टेट कोर्ट, सब यहाँ शामिल है। आज सिर्फ एक और एलिमेंट ऐड हुआ है, वो है टीए सिविल डिपार्टमेंट, और सिविल डिपार्टमेंट इसकी फेंसिंग और ट्रंचिंग करेगा। तो आपके जरिए मेरा पब्लिक से ये निवेदन है कि इस ट्रंचिंग फेंसिंग में अवरोध मत कीजिए। बाकी जो लेजिटिमेट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वो आप कीजिए, जिससे कि व्यापारीगण को, 2 व्हीलर्स जो जा रही आवाम जनता को और सिक्योरिटी को दुविधा ना हो। ये मेरा गुजारिश है आप सबसे। क्या फेंसिंग के अंदर वो दुकानें रख सकते हैं या उनको फेंसिंग के अंदर से भी दुकान को हटाना? ये आप दुंदीबाग में भी जाके देखिए, फेंसिंग के अंदर क्या रहता है, क्या नहीं रहना चाहिए, वही प्रक्रिया का ये चरण है। अगर ये दुकानें यहाँ रहनी थी तो क्यों कल ड्रोजनिंग की गई? और अगर इनको हटाना है और कई लोग अपने आप से खाली कर चुके हैं और कई आगे खाली कर रहे हैं, तो ये संदेश बड़ा क्लियर कट है। मेरा सारा 97 का लाइसेंस से लेके हर चीज़ मेरे पास ओके है। 20, 22, 23, 24, 25 तक का सारा पीरियड पेपर के ओके होते हुए भी मेरा कल दुकान तोड़ दिया गया। दुकान तोड़ने की बात रही तो रही, हमें मेरे पिताजी को इतना मारा गया कि पूछा ना जाए। वीडियो सारा कोई पब्लिक बनाया है, वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करें, नहीं चाह रहे, सेल से हम चाहते हैं, मेरा चाहिए, हमको तो चाहिए, मेरा चाहिए, और किसी का क्या है नहीं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा लाइसेंस है, मेरे दादाजी कब का लाइसेंस है, ये वाला जुलाई 1997 से 98 तक का ये चीज़ है लाइसेंस। उसके बाद अभी हम सब चीज़ का रिसीविंग दिखाए। 24 से 25 का मतलब है, अभी दुनिया क्या गया है पास्ट में वो हाल में जाए। अभी प्रेजेंट का हम दिखाए, 26 शुरू नहीं हुआ है कि 26 का हम रेनरोल करवा के रखे। मेरा 25 तक का क्लियर है। मेरा दुकान क्यों तोड़ा गया, हमको इसका BSL से कागजात होने के बावजूद तोड़ा गया। मेरा सारा सही कागजात है, सेल का रिसीविंग है, ये का क्या है? हम अपना सेल का, मेरा बाप का सेल तोड़िए जो हम रिसीविंग पैदा कर देंगे। हम कहाँ से पैदा कर देंगे इन सब चीज़ को? ये सब मेरा फकैती है। उन लोग के पास रिसीविंग मेरे पास है एक उन लोग के पास भी है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये सब सारा नहीं, मेरा ठेला है सर, ठेला में बिजली बिल नहीं आता है सर। ठेला में सर कहाँ से बिजली हम लाएंगे? नमस्कार, हम सब बोकारो वासी और सब दुकानदार संघ के तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर बोकारो में हर एक तरीके से युवाओं को का रोजगार अगर छिन जाता है तो ऑटोमेटिकली है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पे हर एक तरीके का इन्हीं ऑफिसर्स जो आज यहाँ पे इस ढंग का तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, इसके जगह में उन लोगों को एक रेंट फिक्स कर देना चाहिए। और इस रेंट फिक्स कर देने से अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी फंड रेज होता है, उस फंड से बोकारो के हित के लिए ही काम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि बोकारो में अगर सौंदर्यीकरण का उस रेंट से काम हो जाए या और भी कुछ अन्य काम हो जाए, तो इससे इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बोकारो के युवाओं का रोजगार छीन करके और उसको खत्म करने का काम करना चाहिए। कल से जो ये तोड़फोड़ का जो कार्रवाई चल रहा है, ये सब अनलीगल है। और पूर्व में भी पहले से प्रशासन के द्वारा, BSL अधिकारियों के द्वारा पैसा लेकर के जितना भी गुमटी अनऑथराइज है सब बैठाया गया है। और कल भी जो कार्रवाई हुआ वो मुंह देख करके हुआ और चिन्हित करके हुआ, पहचान करके हुआ। उसमें कुछ लोग पैसा देने में जो लोग सबल रहे, उन लोगों का गुमटी इसी रास्ते में छोड़ दिया गया। बाकी जो लोग मान लीजिए कि अपना कागज पत्तर, जैसे हम भी अपना, मेरे पास भी कागज था, हम भी अपना जो भी था टूटा फूटा कागज हम अपना दिखा रहे थे, मेरा भी गुमटी तोड़ दिया गया। और यही BSL का अधिकारी लोग वही खड़ा कर रुकवा रहे हैं कि ये गुमटी को नहीं तोड़ना है।
और बाकी जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों का अनअथराइज तो सब लोग, अनअथराइज तो सब लोग ही है, लेकिन हम लोगों का बीएसएल से यही डिमांड है कि भाई बीएसएल हम लोगों को परमानेंट अथराइज करे। जो पैसा बीएसएल रेंट के रूप में डिसाइड करेगा, बिजली के रूप में डिसाइड करेगा, वो लोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तोड़ फोड़ चल रहा है तो एक तरफ से सभी लोगों को टूटना चाहिए, नहीं जब मेरा टूट गया, इनका छूट गया, उनका छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है और प्रशासन के गलत रवैये की तरह से हो रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों से पैसा के रूप में बंधित है, रिश्वत के रूप में पैसा लेता है और कुछ लोगों को तोड़ने से वंचित करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हटना चाहिए तो सबका हटना चाहिए, नहीं तो सभी लोगों को प्रशासन अपना एक लाइसेंस दे, सर्टिफिकेट दे, और हम लोग बीएसएल जो भी अपना राशि डिसाइड करेगा उस राशि को हम लोग जमा करने के लिए तैयार हैं।